अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्लास 10th मैथ यूनिट 3 वेरिएशन, और आज हमने करनी है एक्सरसाइज 3.6 स्टार्टिंग इट विद द थ्योरी पोर्शन, जिसमें हमारे पास टॉपिक आ रहा है के मेथड। के मेथड क्या होता है? अच्छा, अब हमने एक चीज़ सीख ली हुई थी ऑलरेडी, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ प्रोपोर्शन, जो कि हमारे पास क्या होती है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। सो दैट इज़ ए रेशो बी एंड देन सी रेशो डी। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, विच इज़ ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शन फॉर्म को अगर हम इक्वालिटी में चेंज करें तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? सो दिस विल बिकम ए ओवर बी इज़ इक्वल टू, और ये किस में चेंज हो जाएगा? सी ओवर डी में। यहाँ पे ये रेशो की फॉर्म में से जब फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास हो जाएगा सी ओवर डी। तो के मेथड में क्या होता है? के मेथड में हमने इन दोनों रेशोज़ को या इन दोनों फ्रैक्शंस फॉर्म को हमने के इक्वल पुट कर देना है सिंपली। सो देन पुटिंग ईच रेशो इक्वल टू के। सो इन वैल्यूज़ को हमने के इक्वल पुट कर दिया। अब यहाँ पे इन दोनों को अलग अलग इंडिविजुअली हम के इक्वल पुट कर देते हैं। सो ए ओवर बी इज इक्वल टू के एंड देन सी ओवर डी इज इक्वल टू के। तो वो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से हम ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। सो बी यहाँ पे डिवाइड हो रही है, जब बी को इनकी दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। सो इट विल बिकम बी टाइम्स के। सिमिलरली डी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? डी टाइम्स के। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई ए की और सी की। अब एक्सरसाइज में जितने भी आगे क्वेश्चन हमने करने हैं उसमें ये सारा जो प्रोसेस है फ्रॉम हेयर टिल हेयर, ये इन एवरी क्वेश्चन ये आपके पास रिपीट होगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द के मेथड। एक्सरसाइज 3.6 जिसमें हमारे पास क्वेश्चंस हैं, टू क्वेश्चंस हैं, इन ईच क्वेश्चन देयर आर सो मेनी पार्ट्स। सो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने सॉल्व किए हैं ऑड नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच आर 1, 3, 5 एंड 7। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में सारे पार्ट्स हम सीख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। So exercise 3.6 question number 1, if A ratio B is equal to C ratio D then show that हमने प्रूव करना है पार्ट 1 which is, अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है एंड दिस इज़ राइट हैंड साइड। तो हमने इन दोनों साइड्स को आपस में प्रूव करना है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, एक ही जैसी हैं। सो स्टार्टिंग इट विद द इक्वेशन ऑफ प्रोपोर्शन विच इज़ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। अब इस प्रोपोर्शन को हम एक फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। सो दैट विल बिकम ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी, और इन दोनों फ्रैक्शंस या इन दोनों रेशियोज़ को हमने के इक्वल पुट कर देना है बिकॉज वी हैव टू सॉल्व इट यूजिंग द के मेथड। तो यहाँ पे इंडिविजुअली भी हमने इनको के इक्वल असाइन कर दिया है, ओवर बी इज इक्वल टू के एंड देन सी ओवर डी इज इक्वल टू के। तो यहाँ से हमने ए और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। ए इज इक्वल टू बी टाइम्स के एंड सी इज इक्वल टू डी टाइम्स के। तो ये देखें वही प्रोसेस आपका यहाँ तक रिपीट हो रहा है। अब हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। सो स्टार्टिंग इट विद द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, इसकी इक्वेशन हमने लिख दी। अब यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यूज़ गिवन है वो कौन सी हैं? ए और सी। तो ए और सी में हम ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सो जहाँ पे भी ए है तो ये दिस इज़ ए, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी ए की, और यहाँ पे भी ए है तो यहाँ पे भी हमने वैल्यू पुट कर दी ए की। नाउ 4 इज़ मल्टीप्लाइंग विद दीज टर्म्स इनसाइड द ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा 4b के एंड दिस इज़ ऑल्सो 4b के। अब इन दोनों में देखें आपके पास दोनों टर्म्स में इन द न्यूमरेटर हमारे पास कॉमन वैल्यू कौन सी आ रही है? सो दैट इज़ बी दोनों में कॉमन है, बी कॉमन ले लिया। रिमेनिंग वैल्यूज़ विल बी यहाँ से रह जाएंगी 4k एंड इन द सेकेंड टर्म हमारे पास रह जाएगा -9, तो वो हमने लिख दिया। सिमिलरली डिनोमिनेटर में हमारे पास बी कॉमन आ रहा है, बी कॉमन ले लिया, बाकी वैल्यूज़ बच जाएंगी 4k + 9। सो ये बी और बी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो रिमेनिंग वैल्यूज़ हमारे पास ये बच गई। ठीक है, अब ये इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें देखिए हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है दैट इज़ सी, तो इसमें हम सी की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सो सी की वैल्यू है डी के, तो सी की वैल्यू हमने पुट कर दी डी के, और यहाँ पे भी सी की वैल्यू पुट कर दी डी के। ठीक है, अब इस 4 को मल्टीप्लाई कर दें विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट विद ईच वैल्यू और ईच अल्फ़ाबेट इनसाइड द ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा 4d के। अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास? सो इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास कॉमन आ रहा है d, यहाँ पे भी d कॉमन है, यहाँ पे भी, तो ये कॉमन ले लिया, बाकी वैल्यूज बचेंगी 4k - 9 एंड द डिनोमिनेटर d इज़ ऑल्सो कॉमन, सो रिमेनिंग वैल्यूज विल बी 4k + 9।
तो ये डी और ये डी कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी वैल्यूज ये बचेंगी। तो अब इन दोनों को आपस में कंपैरिजन कर लें तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास एंड रिजल्ट दोनों का सेम आ रहा है। सो फ्रॉम हेयर इट इज़ प्रूव्ड दैट बोथ वैल्यूज आर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने प्रूव कर लिया इस क्वेश्चन को यूजिंग द के मेथड। सो दिस इज योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट 3 इज क्वेश्चन गिवन है। अगेन ये सारा प्रोसेस आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड सी, ये सारा प्रोसेस आपके पास रिपीट होगा विच इज़ द प्रोसेस ऑफ के मेथड। ठीक है, स्टार्टिंग इट विद द प्रोपोर्शन इक्वेशन, फिर इसको आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना, इसको साइन कर देना इज इक्वल टू के, फिर इंडिविजुअली इन दोनों फ्रैक्शंस को के इक्वल साइन कर देंगे, वहाँ से ए और सी की वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास। नाउ कमिंग टू द गिवन क्वेश्चन विच इज़, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं विच इज़ ए और बी। अब इसमें देखिए हमारे पास वैल्यू किसकी गिवन है, ए की गिवन है या बी की। ए की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू हमने पुट कर दी विच इज़ बी के। सो दिस बी एंड दिस बी ये क्रॉस आउट हो जाएंगे, बाकी वैल्यू पीछे बचेगी के। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू के। अब हम राइट हैंड साइड पे चलते हैं। सो राइट हैंड साइड की इक्वेशन लिखी। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास वैल्यूज़ कौन सी गिवन है, ए और सी की। तो जहाँ पे ए और सी है उनकी जगह हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, ए इज़ बी के एंड सी वैल्यू ऑफ सी इज़ डी के। इनकी स्क्वायर है, स्क्वायर ओपन कर लें, सो इट विल बिकम बी स्क्वायर के स्क्वायर एंड दिस विल बिकम डी स्क्वायर एंड के स्क्वायर। ठीक है, बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी। अब यहाँ पे हमारे पास इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है, के स्क्वायर इज़ कॉमन, तो हम के स्क्वायर कॉमन ले लिया, बाकी वैल्यूज़ बचेंगी बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये दोनों आपस में क्रॉस आउट हो जाएंगे, रिमेनिंग वैल्यूज़ विल बी के स्क्वायर टाइम्स 1 विच इज़ इक्वल टू के स्क्वायर। तो अब यहाँ पे भी स्क्वायर है एंड दिस इज ऑल्सो स्क्वायर रूट, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी वैल्यू पीछे बचेगी के। सो सी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सॉल्व किया तो हमारे पास के रिजल्ट आ रहा था, राइट हैंड साइड सॉल्व किया तो वो भी हमारे पास के आ रहा है। हैंस इट इज़ प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दिस इज योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। Next part 5 is we are having the proportion equation. So starting it with the generalized proportion equation, a ratio b is equal to c ratio d। वहाँ से इसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना और इन दोनों को हमने साइन कर देना इज इक्वल टू के बिकॉज वी आर यूजिंग दी के मेथड। फिर इन दोनों फ्रैक्शंस को आपने इंडिविजुअली के इक्वल साइन कर देना और वहाँ से आपके पास ए और सी की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब गिवन क्वेश्चन में आपके पास ये फर्स्ट फ्रैक्शन है विच इज़ द फर्स्ट रेशियो, तो इस रेशियो को फ्रैक्शन की फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे ए और सी की वैल्यूज़ गिवन है तो इनकी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे, जहाँ पे ए है वहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर देंगे बी के एंड जहाँ पे सी है वहाँ पे वैल्यू पुट कर दी डी के। अब यहाँ पे हमने बी की वैल्यू इसलिए नहीं पुट की क्योंकि यहाँ पे बी की वैल्यू नहीं है, राइट। तो ये वैल्यूज़ पुट कर दें, फिर इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें, इस पी को मल्टीप्लाई कर दें विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट। तो ये हो जाएगा, पहले इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास रिजल्ट्स आ चुके हैं। इस तरह इस पी को डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा पी डी के, फिर इस पी को मल्टीप्लाई करेंगे विद डी तो इट विल बिकम पी डी, राइट। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। अब यहाँ पे इन तीनों टर्म्स में से कॉमन वैल्यू क्या आ रही है, बी इज़ कॉमन इन ऑल दीज 3 टर्म्स, बी कॉमन ले लिया, रिमेनिंग वैल्यूज़ पीछे क्या बचेंगी, पी के प्लस क्यू। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी हमारे पास वैल्यू कॉमन आ रही है डी कॉमन ले लिया, बाकी पीछे वैल्यूज़ बचेंगी पी के प्लस क्यू। तो ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, ये आपस में क्रॉस आउट हो जाएंगी, बाकी पीछे वैल्यूज़ बच जाएंगी बी ओवर डी। सो दिस इज़ लेफ्ट हैंड साइड। अब ये इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। कमिंग टू द राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, ए रेशियो सी, तो इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। अब इसमें मेरे पास वैल्यूज़ किसकी गिवन है, ए की या सी की। सो वैल्यू ऑफ ए इज़ गिवन विच इज़ बी के, वैल्यू पुट कर दीजिए, और सी की वैल्यू भी गिवन है विच इज़ डी के, तो ये दोनों वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। यहाँ से के आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी पीछे वैल्यू बचेगी बी ओवर डी। सो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया उसका रिजल्ट आया बी ओवर डी, राइट हैंड साइड को सॉल्व किया उसका रिजल्ट भी आया बी ओवर डी। सो फ्रॉम हियर इट इज़ प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5।
नेक्स्ट पार्ट 7। सो ये रेशो हमारे पास गिवन है। सो स्टार्टिंग इट विद द जनरलाइज्ड प्रोपोर्शन इक्वेशन विच इज़ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। अब इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो ए रेशो बी क्या होता है, ए ओवर बी, एंड सी रेशो डी बिकम सी ओवर डी। इन दोनों को आपने साइन कर देना इज इक्वल टू के, बिकॉज वी आर यूजिंग द के मैथड। फिर इन दोनों को हमने इंडिविजुअली के इक्वल असाइन कर देनी है वैल्यूज़। यहाँ से फिर हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, ये बी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसके कोई इनकी दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इट विल बिकम बी टाइम्स के। सिमिलरली डी इज डिवाइडिंग हियर, शिफ्टेड टुवर्ड्स अदर साइड, तो इट विल गेट मल्टीप्लाइड विद के, तो ये हो जाएगा डी के। तो यहाँ से हमारे पास ए और सी की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन। सो फर्स्ट रेशो अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने प्रूव करना है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। सो इस रेशियो को हम लिख सकते हैं, यानी ये वैल्यू डिवाइड हो रही है सेकंड वैल्यू के साथ, तो मैंने डिवीजन करने के बजाय मैंने डिवीजन का साइन यूज़ कर लिया यहाँ पे। अब हमें पता है वी कैन नॉट डायरेक्टली डिवाइड द फ्रैक्शंस, सो फॉर दैट हमने इस डिवीजन साइन को चेंज करना है मल्टीप्लिकेशन साइन में, और उसके लिए कंडीशन अप्लाई होती है कि आपने जो सेकंड फ्रैक्शन है उसकी पोजीशंस फ्लिप कर देनी है अपसाइड डाउन, यानी उसको स्विच कर देना है। सो ए प्लस बी न्यूमरेटर में है, ये किस में चेंज हो गया, डिनोमिनेटर में। सॉरी ये मैंने आगे सॉल्व किया हुआ है यहाँ पे। तो ये डिवीजन साइन हमने चेंज कर दिया मल्टीप्लिकेशन साइन में, तो उसके लिए आपके पास जो सेकंड फ्रैक्शन है उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। तो ए प्लस बी न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में चेंज हो गया, और बी डिनोमिनेटर में, ये किस में, न्यूमरेटर में चेंज हो गया, राइट। अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं फ्रैक्शंस। अब मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है कि आपने न्यूमरेटर वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, डिनोमिनेटर वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ए बी, अच्छा, और मल्टीप्लाई कर दें तो भी ठीक है, और उससे पहले इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं हम। सो ए की वैल्यू गिवन है विच इज़ बी के, तो ये ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी बी के, और मेरे पास यहाँ पे भी ए की वैल्यू है विच इज़ बी के, तो ये मैंने वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ पे भी ए की वैल्यू बी के पुट कर दी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर वैल्यूज़ विद ईच अदर, डिनोमिनेटर वैल्यूज़ विद ईच अदर, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दें, या उससे पहले भी हम एक और काम कर लेते हैं विच इज़, अब यहाँ से इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, बी इज़ कॉमन, तो बी कॉमन ले लिया हमने, और यहाँ पे भी बी, इन दोनों टर्म्स में से बी कॉमन आ रहा है तो बी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे भी बी कॉमन ले लिया, यहाँ पे भी बी कॉमन ले लिया, रिमेनिंग वैल्यूज़ लिख देंगे, और फिर यहाँ से सिंप्लीफाई हो जाएंगे हमारे पास वैल्यू दिस बी, ये दोनों भी आपस में क्रॉस आउट हो जाएंगे, ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो रिमेनिंग वैल्यूज़ ये बच जाएंगी, जो कि हमारे पास के यहाँ से बच के न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में के माइनस वन, के प्लस वन, और ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा होता है ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी विच विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, बी यहाँ पे वन है ना, तो वन का स्क्वायर करेंगे तो वापस वन आ जाएगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे वन लिख दिया। अब इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया हमने, तो एंड रिजल्ट हमारे पास ये आ चुका है, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल थी, ये रेशो बन रही है, तो इसको हम लिखेंगे, तो ये हमने डिवाइड करके यूँ लिख दिया इन द फ्रैक्शन फॉर्म। तो वंस वी आर गोइंग टू चेंज दिस डिवीजन, अब हमें पता है कि फ्रैक्शन को में हम डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसके लिए मैं इस डिवीजन साइन को चेंज कर दूंगा मल्टीप्लिकेशन साइन में, और उसके लिए कंडीशन क्या अप्लाई होती है कि जो सेकंड फ्रैक्शन है उसकी पोजीशंस चेंज कर देनी है आपने। सो सी प्लस डी यहाँ पे न्यूमरेटर में है तो ये डिनोमिनेटर में चला गया, डी यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट कर दें। तो देखिए ऊपर वैल्यूज़ ए और सी की गिवन है ना, तो यहाँ पे ये सी की वैल्यू पुट कर देंगे विच इज़ डी के, यहाँ पे भी सी है, वैल्यू पुट कर दी डी के, यहाँ पे भी सी है, वैल्यू पुट कर दी डी के, राइट। अब यहाँ से हम इसको फर्दर आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इन दोनों टर्म्स डिनोमिनेटर्स में देखें, यहाँ पे डी कॉमन आ रहे हैं, इन दोनों टर्म्स में डी कॉमन ले लिया, पीछे रह जाएंगी वैल्यूज़ के माइनस वन, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इस तरह यहाँ पे भी इन दोनों टर्म्स में डी कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे, पीछे वैल्यूज़ क्या बचेंगी, के प्लस वन, ये लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये डी और ये डी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिमिलरली दीज टू डीज क्रॉस आउट हो जाएंगे, बाकी वैल्यूज़ बचेंगी के इन द न्यूमरेटर एंड इन द डिनोमिनेटर के माइनस वन, के प्लस वन विच विल बी इक्वल टू के स्क्वायर माइनस वन, यानी ये फॉर्मूला बन रहा है आपके पास ए स्क्वायर ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी विच विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट।
तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड जब हमने सॉल्व की तो इसकी सिंप्लीफाइड मॉडिफाइड फॉर्म ये आ चुकी है, और ये दोनों हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ चुकी हैं, हेंस इट इज़ प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू पार्ट 7। हमने इसको सॉल्व कर लिया यूजिंग द के मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज़, अब इस केस में ना हमारे पास 3 फ्रैक्शंस यूज़ हो रही हैं, यानी कि 3 डिफरेंट रेशियोज यूज़ हो रही हैं, और हमने इसमें प्रूव करना है, शो करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम इसी को सपोज कर लेते हैं, इसी को ही लेके, अब ये हमारे पास तीनों रेशियोज है ना, यहाँ फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इन सब को हमने के मेथड से सॉल्व करना है, तो इन सब को हमने सपोज कर लिया दिस इज इक्वल टू के। ठीक है, अब इन सब को अलग अलग के इक्वल असाइन कर देंगे, ए ओवर बी इज इक्वल टू के, देन सी ओवर डी इज इक्वल टू के, एंड देन ई ओवर एफ इज इक्वल टू के। अब यहाँ से हम वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे ए की, सी और ई की। तो यहाँ पे ये जो डिवाइड हो रहे हैं ना, इनको इक्वेशन की दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें, तो ये मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे, राइट। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी बी के, सी की वैल्यू आ जाएगी टी टाइम्स के, और ई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एफ टाइम्स के, राइट। अब ये गिवन वैल्यूज़ हैं। अब हम चलते हैं अपने वापस क्वेश्चन पे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेते हैं जो किसके इक्वल है और बी। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास वैल्यूज़ कौन सी गिवन है, ए की गिवन है, ए की वैल्यू पुट कर दें बी टाइम्स के, तो ये बी भी आपस में क्रॉस आउट हो जाएंगे, तो किसके इक्वल आ गया, के इक्वल आ गई वैल्यू। सो नेक्स्ट इज़ राइट हैंड साइड। अब ले लेते हैं, ये राइट हैंड साइड है। अब इसमें वैल्यूज़ कौन सी गिवन है, ए सी एंड ई, तो जहाँ जहाँ पे भी ए सी और ई है उसकी जगह हमने वैल्यूज़, उनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। सो ए इज़ बी के, वो मैंने वैल्यू पुट कर दी, देन सी इज़ डी के, वो वाली पुट कर दी, और ये स्क्वायर भी है तो इसलिए स्क्वायर भी लिखा हुआ है साथ, एंड ई इज़ एफ के, तो ये हो जाएगा एफ के होल स्क्वायर, राइट। अब इन सब के स्क्वायर्स ओपन कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर के स्क्वायर, डी स्क्वायर के स्क्वायर, एफ स्क्वायर के स्क्वायर, राइट। अब इन तीनों टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है, इन तीनों टर्म्स में से के कॉमन है ना, के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन ले ली वैल्यू, रिमेनिंग वैल्यूज विल बी बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, यहाँ पे भी एफ स्क्वायर आता है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में भी वही वैल्यूज़ हैं, सेम वैल्यूज़ हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगी, पीछे रह जाएगा के स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे रह जाएगा सिंपली के। तो यहाँ से जब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व किया तो हमारे पास एंड रिजल्ट दोनों का सेम आ रहा है, सो हेंस इट इज़ प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट 2 अगेन हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। उससे पहले सबसे पहले हमने वो जो गिवन क्वेश्चन में फ्रैक्शंस गिवन थी या रेशियोज गिवन थी उन सबको हमने के इक्वल सपोज कर लिया, फिर इन सबको इंडिविजुअली हमने सपोज कर लेंगे कि दिस फ्रैक्शन ए ओवर बी इज इक्वल टू के, सी ओवर डी इज इक्वल टू के, एंड ई ओवर एफ इज इक्वल टू के। यहाँ से हम वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे ए सी और ई की, हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। नाउ कमिंग बैक टू दी क्वेश्चन, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब इसमें वैल्यूज़ कौन सी हमारे पास जो गिवन है, ए सी और ई, तो जहाँ पे भी ए सी और ई हैं उनकी वैल्यूज़ पुट कर दें, सो ए सी सी ई ए, तो इस इन सब में हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ये सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। अब इनमें देखिए इनको फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे अब यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, बी डी के स्क्वायर, देन डी एफ के स्क्वायर, एंड देन एफ बी और बी एफ के स्क्वायर, एफ बी के स्क्वायर, राइट। अब इन तीनों टर्म्स में से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, तो इन तीनों टर्म्स में से हमारे पास कॉमन आ रहा है के स्क्वायर एंड के स्क्वायर, वैल्यू कॉमन ले ली, रिमेनिंग वैल्यूज़ पीछे जो बचेंगी वो हमने ब्रैकेट्स में लिख दी, ठीक है। और डिनोमिनेटर भी एज इट इज़ हमने लिख दिया। अब ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वैल्यू सेम आ रही हैं तो कैंसिल हो जाएंगी, सो पीछे रह जाएगा के स्क्वायर। सो लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आ रहा है, के स्क्वायर, राइट। इसी तरह अब हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड को अब हम सॉल्व कर लेंगे, तो इसमें भी देखिए हमारे पास वैल्यूज़ कौन सी गिवन है, ए सी एंड ई, तो इनकी जगह हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे ए सी और ई की, विच इज़ बी के डी के एंड एफ के।
अब इन तीनों टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, यानी कॉमन नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं, तो ये हो जाएगा बी डी एफ एंड के क्यूब, तो के क्यूब और बाकी वैल्यूज़ भी लिख दी, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी बी डी एफ है, दिस इज़ बी, तो ये क्रॉस आउट हो जाएंगे, पीछे रह जाएगा के क्यूब होल 2⁻3। तो अब ये क्यूब और ये 2/3 का ये जो 3 है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बिकॉज ये इसी तरह से लिखा हुआ है ना, सो दिस इज़ 3 टाइम्स 2/3, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे रह जाएगा के स्क्वायर, राइट। तो इस तरह जब हमने राइट हैंड भी सॉल्व की तो इसका एंड रिजल्ट आ रहा है के स्क्वायर, सो हेंस इट इज़ प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। So here it is your overall solution to part 2. Okay, next part 3. So this is your left hand side which is equal to the right hand side. सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है यूजिंग द के मेथड, तो इन सब को हमने के इक्वल सपोज कर लिया, ए ओवर बी इज इक्वल टू के, सी ओवर डी इज इक्वल टू के, ई ओवर एफ इज इक्वल टू के। तो यहाँ से हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली, ए की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी डी के, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी ई की विच इज़ एफ के। नाउ कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, तो यहाँ से हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने ले लिया, अब यहाँ से इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे ए सी और ई की, तो जहाँ पे भी ए सी और ई यूज़ हो रहा है उसकी जगह हम ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सो ए इज़ बी के, सी इज़ डी के, देन सी इज़ डी के, ई इज़ एफ के, then E here is FK and A here is BK, तो वो वाले पुट कर दिए हमने, राइट। अब इनको आप सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा बी डी के स्क्वायर, दिस इज़ डी एफ के स्क्वायर एंड दिस इज़ एफ बी के स्क्वायर। तो अब इनमें आपके पास ये वैल्यूज़ आपस में क्रॉस आउट हो रही हैं, तो पीछे रह जाएगा के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 3k स्क्वायर। So once we solve the left hand side and result is 3k square। अब ले लेते हैं इसकी right hand side को, तो right hand side हमने ले लिया, अब इसमें वैल्यूज़ कौन सी हम पुट करेंगे, a, c और e की वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। सो a, c और e में हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, और ये होल स्क्वायर है तो इनके स्क्वायर से भी ओपन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर के स्क्वायर, दिस विल बिकम d स्क्वायर के स्क्वायर एंड दिस विल बिकम f स्क्वायर के स्क्वायर। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ क्रॉस आउट हो रही हैं दैट इज़ बी स्क्वायर आपस में कैंसिल हो रहे हैं, दिस इज डी स्क्वायर आपस में कैंसिल हो रहे हैं, और यहाँ पे एफ स्क्वायर आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो पीछे रह जाएंगे के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 3k स्क्वायर। सो वंस वी सॉल्व राइट हैंड साइड एंड रिजल्ट इज़ 3k स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो एंड रिजल्ट 3k स्क्वायर ही आ रहा है। सो हैंस इट इज़ प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू पार्ट 3। So here comes to an end of our today's exercise. Take a lot of care of yourself. Inshallah, see you soon in the next exercise. Till then, stay blessed, be happy, and keep smiling. Stay safe out there. Thank you for visiting, and see you after.